हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जून 2025 की रीडिंग है कि जून का महीना सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सिंह राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे सबसे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और फिर आउटकम बताऊंगी मैं कि जून का महीना सिंह राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। अच्छा जाएगा जून का टाइम या बुरा जाएगा, या कुछ परेशानियां पहले से चल रही थी तो वो सॉल्व होंगी, सुलझेंगी या नहीं सुलझेंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा हैं, नो कांटेक्ट में है, रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। तो चलिए सिंह राशि देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2025 में अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। जून 2025 सिंह राशि की फीलिंग्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड नाइट ऑफ कप्स। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। रोजेज आर रेड, रोज कलर्ड ग्लासेस, सॉरी, ड्रीमिंग ऑफ यू, रियलाइजेशन। तो सबसे पहले रोज कलर्ड ग्लासेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए, और ये जून के बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं। स्टार्टिंग का मतलब जो जून के पहले 10 दिन रहेंगे, 1 जून से 10 या 11 जून का आप टाइम लगा सकते हो। तो देखिए आप स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं सिंह राशि रिलेशनशिप को लेकर। पॉजिटिव साइड मतलब जैसे कि जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, पार्टनर में अच्छी हैं या आपके अंदर अच्छी हैं, आप वो चीज़ें देख रहे हैं। कई बार होता है ना, रिलेशनशिप में पता होता है कि सामने वाले पार्टनर के अंदर ये कमियां हैं, तो रिलेशनशिप के कारण कई बार इंसान उस कमियों को इग्नोर करता है। तो आपका वही नज़र आ रहा है मुझे। आप सिर्फ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड देख रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो चीज़ें अच्छी हैं या जो चीज़ें अच्छी चल सकती हैं, आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर है। और इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी आप चाहते हैं सिंह राशि। आप इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, हो सकता है आप ले रहे हैं या सोच रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव है पहले जून के 10 दिन के लिए। आप इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस या तो ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स होती हैं तो इसलिए हम 100% नहीं बोलते कि एक्शन लोगे ही लोगे। बट आप ट्रैवल भी करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को मिलना भी चाहते हैं। जो भी पीछे आपने मेहनत की, आपको लग रहा है कि आपको ना उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए, बट थोड़ी सी आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं, थोड़े से आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। लेकिन जो भी है, आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब हो सकता है कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। और जिन चीज़ों में आप अटके हुए थे, स्टक थे सिंह राशि, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भी आगे बढ़ना, हो सकता है अपनी लाइफ में ही आगे बढ़ना चाहिए, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ। तो ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को बेटर तो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बाकी के कार्ड्स देखकर लग नहीं रहा कि आप कुछ कर पा रहे हैं सिंह राशि। स्टार्टिंग में हो सकता है आप में से कुछ सिंह राशि वाले इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं, आगे भी बढ़े, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रही हैं। लेकिन उसके बाद टेंशन, स्ट्रेस और फिक्र, चिंता आप किसी चीज़ की ले रहे हैं। अब हो सकता है आपने जितनी मेहनत स्टार्टिंग में की, जितना जोर आपने लगाया इस रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है आपको वो रिजल्ट उतना नहीं मिला, उतनी मेहनत का फल आपको नहीं मिला। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है सिंह राशि का कि जून से पहले का जो टाइम था, आप जून से पहले का कोई भी टाइम रहा होगा जिसमें आपने एफर्ट्स डाले होंगे, तो जून के मिड में एक फिक्र, एक चिंता आपको हो रही है, एक बेचैनी सी हो रही है, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। अब देखिए ओवर थिंकिंग कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम कर रहे हैं। देखिए आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेकर, आपका दुनिया को, चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है, उसी तरीके से आप फिक्र चिंता करेंगे। कई लोग होते हैं मेंटली वीक होते हैं, तो वो ज़्यादा ले लेंगे चीज़ों की टेंशन, स्ट्रेस। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं, तो उसी के हिसाब से चीज़ें रहेंगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। बट ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, एक नेगेटिव सोच आपकी रिलेशनशिप को लेकर रह रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड है सिंह राशि आपका, और आपका एक सपना है, इस रिलेशनशिप को आप हासिल करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपका एक ड्रीम है, ख्वाब है, जो किसी लेवल पे आपको लग रहा है शायद पूरा नहीं हो रहा, इसलिए आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में बड़े पॉजिटिव हो रहे हो आपको आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ जानी चाहिए, या आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी,
या एक पॉजिटिव सोच आप रख रहे हो, लेकिन शायद आपका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा जून के मिड में, 11 से 20 जून के बीच में, और इसी कारण आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा नेगेटिव सोच चल रही है। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को आप रोक नहीं सकते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ कप्स और रियलाइजेशन के कार्ड है कि बिल्कुल जून का जो एंड का हिस्सा आएगा ना, 21 से 30 जून का लगा लो टाइम, 2-4 दिन टाइम आगे पीछे भी रह सकता है, लेकिन ये जून के बिल्कुल एंड में रहेगा। किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है आपको सिंह राशि, किसी चीज़ का एहसास आपको हो रहा है। एहसास, रियलाइजेशन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि देखिए सिंह राशि बहुत सारे लोग ना रीडिंग अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई नाम, कोई चंद्र राशि, कोई लगन, कोई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखता है। किसी का रिलेशनशिप महीनों पुराना है, किसी का सालों पुराना है, उसी के हिसाब से आपको एक एहसास, एक रियलाइजेशन होगी। अब कुछ के लिए ये हो सकता है रियलाइजेशन, सिंह राशि के लिए भी आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, अब वो आपके लिए उनकी बहुत एक अहमियत है, वैल्यू है, तो आपने हो सकता है उनकी कभी कदर नहीं की, तो अब आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि भी नहीं, आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंह राशि वालों के लिए हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, या आपके पार्टनर से कोई गलतियाँ हुई हैं, तो आपको उन गलतियों का एहसास हो रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था। ये भी रियलाइज़ेशन हो सकती है कि आप अपनी तरफ से मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं। और कुछ सिंह राशि को ये भी रियलाइज़ेशन हो सकती है ना कि भई हमने इस रिलेशनशिप में इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, इतनी एनर्जी क्यों लगाई, हमें कुछ मिल तो नहीं रहा, तो वो भी एक एहसास हो सकता है। तो कोई भी चीज़ है जो आपको अंदर से अवेयरनेस ला रही है, जागरूकता ला रही है, जिसको लेकर आपने अपनी आँखों पे पट्टी बाँधी हुई थी, तो आपको थोड़ी-सी रोशनी आपके दिमाग में या अपनी आँखों में पड़ रही है कि अब आपको कोई एहसास हो रहा है। देखिए, सबके लिए डिफ़रेंट चीज़ें रहेंगी। मैंने आपको समझा दिया कि अभी हमेशा यही नहीं होता कि अपनी गलतियों का ये एहसास होता है। ये भी एक गलती ही हो सकती है कि आपने इतना टाइम दिया, इतनी एनर्जी दी, इस रिलेशनशिप में इतना वेट किया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। तो वो भी एक रियलाइज़ेशन हो रही है। अभी अब आपको समझ आ गई है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ इट नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है अभी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा वैल्यू अब आप करने लगे हो, तो कुछ भी हो सकता है रियलाइज़ेशन का मतलब। लेकिन जो भी है, देखिए, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, जून के एंड में जाके सिंह राशि आप अपने पार्टनर को काफ़ी याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, और ये कार्ड बोलता है कि आप कुछ बातें, कुछ चीज़ें अपनी पार्टनर को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, लेकिन आप खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, अपने दिल में ही रख रहे हो। जैसे सपने तो बहुत देख रहे हो, ड्रीम्स तो बहुत देख रहे हो, लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो, इसीलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, आपके कहीं न कहीं मूड स्विंग्स भी थोड़े से हो रहे हैं सिंह राशि। ये है आपकी फीलिंग्स जून के महीने की। अब आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए जून 2025 में क्या रहेंगी। एम्परर, द वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए क्या है जून के महीने में। क्लाउड 9, विंटर, गैम्बल। देखिए, आपके पार्टनर के कार्ड काफ़ी हद तक पॉजिटिव आए हैं, और अभी मैं जो आउटकम निकालूंगी ना, उसमें हमें ज़्यादा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फाइनली होगा क्या इस रिलेशनशिप में। ये जून का महीना कैसा जाएगा वो मैं बाद में निकालूंगी अभी। लेकिन ये वाले कार्ड्स देके मुझे आपके पार्टनर की तरफ से लग रहा है कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव, एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने काफ़ी टाइम से आगे नहीं बढ़े थे, इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, एक्शंस नहीं लिए थे, तो अब जून का महीना ऐसा रहेगा कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इनिशिएटिव्स, एक्शंस उनको खुद ही लेने पड़ेंगे। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं, जिस भी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके का वो एक्शन ले रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, वो अपनी मनमर्जी से ज़्यादा कर रहे हैं, उनके हिसाब से ही चीज़ें हो रही हैं, और थोड़ी सी कंट्रोलिंग, थोड़ी सी डोमिनेटिंग ही हो रही है। जैसे होता है ना, उनको ऐसा लग रहा है भी जो भी वो करे, जो भी वो डिसीजन ले, जो भी वो फैसला ले, चलेगी ही उनकी ही, उनके हिसाब से ही रिलेशनशिप चलेगा, उनकी मर्जी से चलेंगी चीज़ें। और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होने का मतलब है कि अपनी मर्जी आपके ऊपर थोप रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड उनकी तरफ से रहेगा। उनके मन में अगर प्यार होगा, फीलिंग्स, इमोशंस होंगी, तो वो आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे। वो आपको इस तरीके का बिहेवियर दिखाएँगे, इस तरीके का उनका रवैया रहेगा कि उनको, आपको ऐसा लगेगा कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनके मन में प्यार ही नहीं है शायद। और ये उसी तरीके से आपके पार्टनर डील करेंगे रिलेशनशिप को जून के महीने में। जैसे होता है ना, कोल्ड एटीट्यूड रखना, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल
कंट्रोल करके चलना, ज़्यादा अपने दिल की बात आपको शो नहीं करनी। रीज़न कुछ भी हो सकता है उनको ये लग रहा है कि अगर वो अपने दिल की बातें आपको बोलेंगे, ज़्यादा प्यार दिखाएँगे, तो आपकी उम्मीदें बढ़ जाएँगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएँगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, या उनका नेचर ही ऐसा, वो थोड़े खड़ूस टाइप के इंसान हो सकता है हो, मतलब उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो ज़्यादा घुलते-मिलते नहीं होंगे। जब उनका मूड किया वो बात अच्छे से करते हैं, ज़्यादातर वो रिज़र्व हो सकता है, सिंह राशि आपके पार्टनर हो सकता है रहते होंगे। और ट्रैवल का कार्ड भी है उनका, वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी सिंह राशि, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। वर्ल्ड का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जून के महीने में, कहीं जा रहे हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आप लोग अलग-अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि अलग कंट्री में रहना। तो आपके पार्टनर हो सकते हैं किसी और कंट्री में, आप किसी और कंट्री में हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चलो यार थोड़ा-सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा-सा गैम्बल खेल लेते हैं, हर्ज़ ही क्या है अगर आगे बढ़ते हैं तो। तो रिस्क लेने के बारे में, चांस लेने के बारे में वो सोच रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। नई शुरुआत का मतलब, अगर उन्होंने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लिए थे, काफ़ी टाइम से बात नहीं की थी, तो हो सकता है उनकी तरफ से वही एक नई शुरुआत है, वही वाली एक फ्रेश बिगिनिंग है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि भी कोई एक चैप्टर चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक साइकिल चलता जा रहा है काफ़ी टाइम से जो रिपीट होता जा रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है वो चीज़ें अब खत्म हो जानी चाहिए, एक नया साइकिल, नया चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, और वो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल 100% नहीं बोलूँगी सिंह राशि कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स में 50-50% होता है कि इंसान आगे बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। लेकिन जब हम आउटकम निकालते हैं कि होगा क्या, उसी के बेसिस पे ज़्यादा पता चलती है कि एक्शन होगा कि नहीं होगा। आउटकम का मतलब जो भी कार्ड्स मैं निकालूँगी थोड़े टाइम के बाद। तो एक देखिए आपके पार्टनर को हैप्पीनेस मिलती है आपके साथ, जब आपसे वो बात करते हैं, आपके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनको एक अंदर से खुशी भी मिलती है। इस रिलेशनशिप में होते तो अंदर से एन्जॉय भी वो करते हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करना उनको अच्छे से आता है। और थोड़ा-सा ये कार्ड ये भी बोलता है हाई प्रीस्टेस के कि आपके पार्टनर थोड़ी-सी कुछ चीज़ें आपसे सीक्रेट रख रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है आपको अपनी सारी बातें नहीं बता रहे हैं, हो अपनी सारी प्लानिंग नहीं बता रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सीक्रेट रखी हुई हैं उन्होंने। ये भी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। सही क्या है, गलत क्या है, लॉन्ग टर्म के बारे में चीज़ों को ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। एंड कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी है, और वो जो भी डिसीज़न चॉइस लेंगे वो समझदारी से, मैच्योरिटी से लेंगे। ये नहीं है कि आपने उनको बोल दिया तो वो करेंगे, वो वैसा नहीं करेंगे। उनको सही क्या लग रहा है, उनके हिसाब से क्या सही है, वो वही फैसला इस रिलेशनशिप के लिए, जून के लिए लेंगे। लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस अगर लेते हैं आपके पार्टनर, मान लो अगर लेते हैं रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो आपके पार्टनर, ये नहीं आप उनसे उम्मीदें मत लगा लेना कि आपने जो बोला वो वही करने लग जाएँगे। वो अपनी मनमर्ज़ी से ही रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, अपनी ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलेंगे, अपनी ही कुछ शर्तों पर चलेंगे। आपको दबाने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का एटीट्यूड उनका रहेगा। उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बट साथ के साथ ईगो इश्यूज़ भी उनकी तरफ से रहेंगे। लेकिन अभी 100% नहीं मैं बोलूँगी कि एक्शन होगा, लेकिन फीलिंग्स में तो नज़र आ रहा है। आउटकम क्या रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी अभी। अभी मतलब जो कार्ड्स मैं निकालने लगी हूँ। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा सिंह राशि। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं कि होगा क्या। जून का महीना कैसा जाएगा लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में। जून 2025 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ इश्यूज़ रहेंगे। टेम्परेंस आए आपके लिए सबसे पहले। अब ये जो आउटकम होता है ना सिंह राशि, ये आपका खुद का भी है, पार्टनर का भी, यानी कि इसमें आप दोनों की कंबाइन एनर्जीज होंगी। सिंगल सिंगल एनर्जीज तो मैंने निकाल ही दी थी, लेकिन यहाँ पे आप दोनों की इकट्ठी होंगी एनर्जीज। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा, जून का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा, क्या रहेगा, सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी वो देखते हैं। सिडक्शन, रेंदवेज एंड इन्विटेशन ऑफ लव। नाइस। जून का महीना काफ़ी हद तक सिंह राशि वालों का ठीक जा रहा है, अच्छा जा रहा है।
तो अब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आउटकम में। तो देखिए आउटकम में सब सारे आपके ना 2-3 कार्ड ट्रैवल के आए हैं और यहाँ पे मेरे को ट्रैवल दिख रहा है सिंह राशि। अब ये मैंने पहले ही बोल दिया, ये जो आउटकम है इसमें आपके खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं, किसी की भी रहेंगी, कंबाइन होती है। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी थी। अब ये होगा क्या होगा, मुझे यहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों का सिंह राशि। या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। आप लोग हो सकता है ट्रैवल एक दूसरे को करके मिल रहे हैं, यानी कि आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं मिलने के लिए, आपके पार्टनर ट्रैवल करके आ रहे हैं मिलने के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी कुछ सिंह राशि का रहेगा। हो सकता है आप लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं सिंह राशि। जून का महीना टाइम काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप को लेकर, और आप लोग इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे कुछ रिलेशनशिप में चीज़ें उथल पुथल हो रही थी, अप एंड डाउन हो रही थी, फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज चल रही थी, कभी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे थे, कभी बिल्कुल ही बात आप लोगों ने बंद कर दी थी, कभी गुस्सा दिखा रहे थे, तो कोई भी चीज़ ओवर हो रही थी, हद से ज़्यादा हो रही थी या हद से कम हो रही थी, तो उसमें एक ठहराव आएगा जून के महीने में, एक बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में। और आप लोगों दोनों ही अपने अपने लेवल पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, बेटर करने की कोशिश करोगे, और गोइंग विद द फ्लो की तरफ ही चलोगे आप लोग। कि आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को ख़राब नहीं करना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं। और एक यूनियन किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में होता हुआ मुझे दिख रहा है। सैटिन शीट्स सिडक्शन का कार्ड है कि जो लोग मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इकट्ठे हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी, मतलब आप लोग आपस में अगर मिल रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है आप लोगों में फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस भी बन रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन नहीं बन रहे, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हो सकता है आप इस तरीके की एक दूसरे से मैसेज पे बातें कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो स्टार्टिंग वाले टाइम में एक बैलेंस रहेगा, एक ठहराव रहेगा। आप लोगों को लग रहा है कि भी बहुत ज़्यादा ना हफड़ा दफड़ी में अभी कुछ नहीं करना, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है, क्योंकि आप लोग चीज़ों को ख़राब नहीं होने देना चाहते हो। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, रेंडवेज एंड इन्विटेशन ऑफ लव के कार्ड, ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो जून का मिड का हिस्सा रहेगा ना, इसमें ज़्यादा और चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पे मेरे को यही लग रहा है कि अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही थी, तो काफ़ी सिंह राशि वालों का, सिंह राशि और उनके पार्टनर का रहेगा कि आप लोगों में बातचीत हो रही है। नो कॉन्टैक्ट से आप लोग हो सकते हैं जून के महीने में कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, रिकंसिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, मिल रहे हो, और हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ लंच, डिनर, डेट पे जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स एक्शंस के हैं। तो आप, हालांकि टेम्परेंस का भी कार्ड चीज़ों को ठीक करने के लिए ही होता है, एक्शन का ही होता है, लेकिन ये कार्ड थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन ये कार्ड स्पीड के साथ आप लोग चीज़ों को डील कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंह राशि किसी की भी एनर्जीज है, मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि आउटकम इकट्ठा होता है, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हो या आपके पार्टनर। तो कहने का मतलब आप लोगों में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, चीज़ों में स्पीड आएगी इस रिलेशनशिप में। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग चीज़ों को डील भी करोगे। अगर पीछे रिलेशनशिप में जून से पहले का टाइम था तो कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपको लग रहा था पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, तो ये टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे आप लोग फ्यूचर के लिए बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या लेने हैं उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो सकता है बातचीत के दौरान थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहे, आप दोनों की सोच में थोड़ा सा रहे कि आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, बट फिर भी चीज़ें पॉजिटिव साइड में ही रहेंगी। रेंडवेज का कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लंच, डिनर, डेट पे जा रहे हैं, तो एक अच्छा क्वालिटी टाइम कहीं ना कहीं आप लोग मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। इन्विटेशन ऑफ लव का भी कार्ड यही बोलता है कि एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए इन्वाइट कर रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ का इन्विटेशन दे रहे हो, आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ का इन्विटेशन दे रहे हैं, वो मिलने का भी हो सकता है, बातचीत करने का भी हो सकता है, कहीं ट्रैवल पे जाने का भी हो सकता है, तो कोई भी एक इन्विटेशन, अपना प्रस्ताव एक दूसरे को लिए दे रहे हो, और एकदम से स्पीड के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। पूरा जून का महीना तो वैसे अच्छा ही जा रहा है, लेकिन जून का मिड का टाइम भी काफ़ी अच्छा है, स्टार्टिंग का भी है, लेकिन जून का जो एंड है ना, उसमें थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है, मतलब आपको लग रहा है कि अब ना और वेट नहीं करनी, जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है। एंड इसकी इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा आप लोगों का जो बातचीत करने का तरीका रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रह सकता है।
आप ये आपकी तरफ से भी रह सकता है, पार्टनर की तरफ से। जैसे होता है ना, बात करनी है लेकिन कुछ चीज़ें मुँह पे बोल देनी, सीधी-सीधी हो सकता है आप लोग बोल दें। तो थोड़ा-सा लैंग्वेज का आपका जो टोन होना चाहिए सिंह राशि आपका या आपके पार्टनर का, वो थोड़ा-सा ठीक रखना। अदरवाइज़ ओवरऑल चीज़ें ठीक दिख रही हैं, मुझे कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इमोशंस की थोड़ी-सी कमी नज़र आ रही है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भी चीज़ें आगे बढ़ रही है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ एकदम से प्यार वाली बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे मेरे को अभी कमिटमेंट वगैरह नहीं दिख रहा। अगर आप लोग कमिटमेंट के हिसाब से देख रहे हो, तो कमिटमेंट वाला सिचुएशन अभी नज़र नहीं आया जून के महीने में। हाँ, ये है कि आप लोग एक-दूसरे को मिल रहे हो, एक एक्साइटमेंट रहेगा, एक जोश रहेगा। होता है ना, कई बार इंसान को बड़ी खुशी होती है जब पार्टनर से मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन कमिटमेंट की यहाँ पे थोड़ी-सी कमी रह रही है, या तो कमिटमेंट आप नहीं दे पा रहे हो या आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं, या सिचुएशंस ऐसी हैं कि कमिटमेंट को लेकर आप दोनों में से एक इंसान अभी चीज़ों को उस तरीके से रिलेशनशिप को डील नहीं कर रहा। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन उस चीज़ को लेकर रहेगी। लेकिन अगर हम कमिटमेंट को साइड पे कर दें, लॉन्ग टर्म को साइड पे कर दें, तो वैसे जून का महीना काफ़ी ठीक आप लोगों का रहेगा, पॉज़िटिव ही रहेगा। और एक अंदर से एन्जॉय भी करोगे, खुशी भी रहेगी, हैप्पीनेस भी रहेगी। और आप दोनों में से कोई एक इंसान माइंड से भी साथ के साथ चलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग से चलोगे। कि ऐसा नहीं है कि हाँ, अभी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं, इमोशंस क्या बोल रहे हैं, सामने वाला पार्टनर क्या चाहता है, उसके हिसाब से डिसीजंस नहीं लोगे। आप लोग दिमाग को साथ में लेकर चलोगे, लॉन्ग टर्म को साथ में लेकर चलोगे। इसीलिए मैंने बोला कि कमिटमेंट अभी नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम कमिटमेंट को साइड पे कर दें, तो फिर सारा कुछ अच्छा ही रहेगा। तो जून का महीना सिंह राशि वालों का मुझे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। चीज़ें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगी, इनिशिएटिव एक्शंस भी आप लोग ले रहे हो, कम्युनिकेशन भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है मिल रहे हैं, कुछ के लिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस भी रहेंगे। तो सिंह राशि ये है रीडिंग जून के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।